हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर संधि। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल से किससे मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? ठीक। तो हम जानते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। यानी कि 3 भेद होते हैं किसके? संधि के। ठीक। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? स्वर संधि की। ठीक है। तो स्वर संधि में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कितने भेद होते हैं स्वर संधि के। तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं हमारे 5। ठीक है। कौन कौन सी? पहला आता है हमारा दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाति संधि। ठीक है। ये हमारे कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। यानी कि स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है। जिसमें कि पहली क्या आती है? हमारी दीर्घ संधि आती है। ठीक है ना। तो दीर्घ संधि के अंदर अगर हम पहचाने ट्रिक से, यानी कि ट्रिक के माध्यम से अगर पहचानते हैं तो कैसे पहचानेंगे इसको? तो देखिए कि जब किसी शब्द के बीच में, कहाँ पर बीच में क्या जाता है? बड़ी आ, ई या ऊ की मात्रा आ जाती है। बात समझ में आई नहीं? तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। यानी कि जहाँ पर कह सकते हो कि बड़ी आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आ जाती है, वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। ठीक है। देखिए, देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं विद्या, विद्या प्लस अभ्यास। तो विद्याभ्यास में क्या होगा? यहाँ पर क्या आ रहा है? आ रहा है। यानी ये बड़े आ और छोटे आ से मिलकर बना है, तो क्या हो गया? ये बड़ा आ बन गया। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे गी, ग्रीरी। ठीक है। और यहाँ पे क्या? ईस। तो यहाँ पे ग्री और यहाँ पे क्या हो गया? ईस हो गया। तो यहाँ पे बन गया हमारा ग्रीस। देखो, यहाँ हमारी छोटी ई की मात्रा थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा थी। यानी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा जब आपस में जुड़ती हैं, मिलती हैं, तो क्या बनाती हैं? वो दीर्घ ई बनाती हैं, यानी कि बड़ा ई बनाती हैं। तो यहाँ हम देख लेंगे ग्रीस में बड़े ई की मात्रा लग गई। ठीक। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं वधु उत्सव की, तो यहाँ पे वधु में ऊ की मात्रा लगी हुई है छोटी, और यहाँ पर छोटा ऊ लगा हुआ है नहीं। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ जो होता है वो दीर्घ यानी बड़ा ऊ बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गई? दीर्घ ऊ, यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है। ठीक। उसी प्रकार से अगर हम आगे देखते हैं, जैसे कि योजन, अवधि। ठीक है। यहाँ पे क्या है? न में क्या छपा हुआ होता है? ए छपा हुआ होता है न में। ठीक है। तो यहाँ पे ए छपा रह गया और यहाँ पे भी ए है। तो यहाँ आ और आ को मिलाकर दीर्घ आ बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर, कहाँ पर? ना के बाद क्या आता है? आ आता है। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। सब सेम है। अब बात करते हैं गुण संधि की। ठीक। गुण संधि में क्या है? ट्रिक क्या है इसकी? कि जब गुण संधि की ट्रिक क्या है? कि जब शब्द के बीच में क्या? जब शब्द के बीच में छोटा ए, ठीक है, छोटा ए यानी ए की मात्रा लगी हो, और क्या? ओ की मात्रा लगी हो, या फिर अर यानी कि री से ऋषि लगा हुआ हो। ए की मात्रा, ठीक है, ओ की मात्रा और किसकी? रे यानी कि री लगा हुआ हो, ऋषि ऋषि। तो समझ लेना वहाँ पे क्या है? गुण संधि होगी हमारी। ठीक है। अब इसमें पहले क्या होगा हमारा? सुर प्लस इंद्र। तो यहाँ पर रे है, यानी रे के अंदर क्या छुपा हुआ? ए। और यहाँ पे इंद्र में ई, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाता है। रूल तो ये होता है कि ए
और प्लस क्या मिलाकर, ई मिलाकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और ए की मात्रा क्या होती है हमारी, ये वाली मात्रा होती है। ठीक, तो हमें मात्रा नहीं देखनी है क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करना है, केवल ट्रिक के माध्यम से चलना है कि जहाँ पे ए की मात्रा आए, ओ की मात्रा आए और री आए, समझ लो वो दीर्घ होता है। वो भी कहाँ है, बीच में, जैसे कि यहाँ दे रखा है रे ए, तो यहाँ पे क्या रे, यहाँ पे थे, ठीक है, णे, ठीक है। ओ की मात्रा आ रही है, देखो यहाँ महोत्सव में ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है। और हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, महा ऊर्जा, ठीक है, ओ की मात्रा आ रही है यहाँ पर भी। तो अगर इस तरीके से देखते हैं कि ए की मात्रा कहीं पर आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है और री आ रही है, तो समझ लेना कि यहाँ पे गुण संधि होगी। ठीक, उसके बाद इसको नोट कर लेना क्योंकि ऐसे याद नहीं रहती है ये, ठीक है। फिर आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ट्रिक क्या होती है कि जब किसी शब्द के बीच में बड़े ए, बड़ा ए की मात्रा नहीं, दो मात्रा लगी होती हैं ए के ऊपर, ठीक है, किसी भी कह सकते हैं वर्ण के ऊपर दो मात्रा लगी हों ऐसे करके, ठीक है। या फिर एक डंडा खींच के, यानी ओ की मात्रा लगी हो कितनी, दो, तो वहाँ समझ जाना कि वो कौन सी संधि होगी हमारी, वृद्धि संधि होगी। जैसे कि देख रहे हैं हम एग्जाम्पल में, देखो हे पे दो मात्रा लग रही हैं, तो, जे, मो, ठीक है, ते और हो, ये अगर मात्रा दिखाई दें आपको दो, तो समझ लेना कि ये वृद्धि संधि है, ठीक है ना, वृद्धि संधि है। उसके बाद यण संधि पाते हैं हम। यण संधि में बात करने वाले हैं, यण संधि में बात करेंगे हम, तो यण संधि की बात करते हैं तो इसकी ट्रिक क्या होती है हमारी, जब किसी शब्द के बीच में क्या आ जाए, बीच में ये, वे और रे आ जाता है, के साथ अधूरा शब्द आए, ठीक है, ये, वे और रे तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ यानी कि इससे पहले कोई अधूरा वर्ड आ जाता है, तो समझ लेना वहाँ पे यण संधि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये, वे और रे के पहले कोई आधा अक्षर आ जाता है, तो समझ लेना वो यण संधि होगी। ठीक, जैसे कि यहाँ दे रखा है, या है आधा तय पे लगा हुआ है, या है आधा ध पे लगा हुआ है, न है, सॉरी वह है, न आधा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाह है, तो उसके बाद आधा स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो त्रा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आधा तय लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो त्रा लगा हुआ ना, त्रा यानी कि रै के पहले आधा तय बना हुआ, यहाँ पे तय बना हुआ आधा, यहाँ पे भी तय बना हुआ आधा, ठीक है, रै के बाद। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हमारी अयादि संधि। अयादि संधि की ट्रिक क्या होती है कि जब किसी शब्द के बीच में ये और वह का उच्चारण निकले, तो वहाँ अयादि संधि होती है। जैसे कि ये, ठीक है, नैन, शैन, नायक, गायक, पवन, भवन, पावक, तो यह वाह वाह वाह, या बीच में आता है, ठीक है ना, यह और वह बीच में आता है और पूरे वर्ड होते हैं, तो समझ लिया वो अयादि संधि है। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से हमने समझ ली, कम समय में पूरी संधि कंप्लीट हो गई हमारी। कौन सी, स्वर संधि, पांचों भेद कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि, सॉरी व्यंजन संधि की और किसकी, विसर्ग संधि की। ठीक है।